और बेटा सर आज हमने अक्रूवल एंड प्री पेमेंट से स्टार्ट करना है। हमने बात की थी लास्ट क्लास में। बेड डेट्स कर लिया बेटा, डिप्रिसिएशन कर लिया हमने, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर लिया। आज अक्रूवल्स, प्री पेमेंट्स, इन्वेंट्री, ये छोटे छोटे एरियाज खत्म करने हैं। तो आ जाए बेटा स्टार्ट करते हैं। अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में बेटा एक्सपेंसेस की बात होती है और इनकम की बात होती है। आ जाए सर, हमारे पास एक्सपेंस दो तरह का होता है। बात स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सपेंस से। हमारे पास एक्सपेंस बेटा दो तरह का होता है सर। एक एक्सपेंस वो होता है जिसे हम प्रीपेड कहते हैं या एडवांस कहते हैं। अभी मतलब बताऊंगा बेटा क्या है इसका। एक वो एक्सपेंस है जो प्रीपेड है या एडवांस है सर, अभी मतलब बता दूंगा। दूसरा एक्सपेंस बेटा, दूसरा एक्सपेंस अक्रूड होता है। इसको ओइंग भी बोल सकते हैं, इसको आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं बेटा, इसको ड्यू भी बोल सकते हैं। चार नाम है बेटा इसके। प्रीपेड और एडवांस के दो नाम है बेटा, और अक्रूड और ओइंग या आउटस्टैंडिंग या ड्यू के चार नाम है बेटा। किसी भी तरीके से, किसी भी नाम से पूछ सकते हैं। अभी है क्या सर, ये पता होना चाहिए। तो सर प्रीपेड या एडवांस क्या है? एक्सपेंस नॉट इनकर्ड। सर एरियस भी तो होते हैं। दोस्त अभी वो नहीं पढ़ो, वो एनपीओ में बताऊंगा यार। एक्सपेंस नॉट इनकर्ड बट पेड इन एडवांस। सर मेरा एक्सपेंस अभी इनकर नहीं हुआ है लेकिन मैंने एडवांस में पे कर दिया है। यानी सर लेट सपोज मैंने अगर ये रूम रेंट पे लिया है बेटा, मैं अभी इस रूम में रेंट पे शिफ्ट नहीं हुआ हूं, लेकिन मैंने आज ही जो इस जगह का ओनर है उसको 5 महीने का रेंट दे दिया है। क्या बेटा मैंने ये रूम यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है? नो सर, आपने एडवांस पेमेंट कर दी है आज, जबकि एक्सपेंस अभी तक अराइज ही नहीं हुआ। एक्सपेंस अराइज कब होगा? जब आप वहां रहने आओगे। एक और एग्जांपल बेटा, जितने भी लोग ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, एडवांस फीस होती है बेटा, वन टाइम पेमेंट होती है 5 महीने के लिए। आपने 5 महीने का अगर लेट सपोज ये कोर्स है तो ये आप लोग से विफी वाले बेटा आप लोगों से एडवांस पेमेंट लेते हैं फॉर 5 मंथ्स। आज ही आपसे पूरे 5 महीनों की पैसे ले लेंगे। क्या 5 महीनों की सर्विस आपने ली है? नहीं सर, आपने जब 5 महीने पढ़ा नहीं है यानी आपका एक्सपेंस इनकर नहीं हुआ, लेकिन आपने ये पेमेंट एडवांस में पे कर दी है। सर ये चैप्टर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? एक्सपेंस इनकट क्या होता है, ये जो है पेड इन एडवांस, ये क्यों पे कर रहे हैं? बेटा आप देखो मेरी बात सुनना बेटा, अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट दुनिया में आया और अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट ने दुनिया में आते ही ये बोला कि एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड, expense is recorded on incurred basis rather than paid basis। आपने चाहे पेमेंट कम की हो या ज्यादा की हो, जितना आपका एक्सपेंस यूज हो चुका है आपको उतनी पेमेंट करनी है। क्या मतलब सर? लेट सपोज अभी हम वीपी की बात कर रहे थे सर, अगर 5 मंथ्स का कोर्स है सर, अगर 5 मंथ्स का कोर्स है बेटा सुनना, और 5,000 पर मंथ है बेटा, तो आपको कितने पैसे पे करने हैं सर? 25,000। आपको कितने पे करने हैं बेटा? 25,000। आप ये आज ही डे 1 पे कर रहे हो बेटा, आप आज डे 1 पे ये पे कर रहे हो। क्या 5 महीने का आपका एक्सपेंस अराइज हो चुका है? नहीं सर, जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब आपकी क्लासेस होंगी, तब ये एक्सपेंस इनकर होना शुरू होगा। सर तो मसला क्या है अगर हम पे हमने एडवांस कर दिया? बेटा देखो, हमेशा याद रखना, इनकम स्टेटमेंट में आप एक्सपेंस इनकर्ड बेसिस पर लेकर जाते हो, जितना आपने यूटिलाइज किया है, जितना आपने इनकर किया है। जबकि सर ट्रायल बैलेंस में हमेशा एक्सपेंस पेड बेसिस पे आता है। ट्रायल बैलेंस में हमेशा एक्सपेंस पेड बेसिस पे आता है। सर आपका एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में आता है तो आपको पेड से किस पे जाना पड़ेगा बेटा? इनकट पे। तो इनकट पे जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रीपेड आप पेमेंट कर रहे हो या अक्रूड पेमेंट। तो प्रीपेड क्या है बेटा? आपने एडवांस पैसे दे दिए। लेट्स सपोज सर मेरी ड्रीम वर्ल्ड में मेंबरशिप है,
मैं आज जो है वो वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूं और मैं ड्रीम वर्ल्ड को आगे के 3 महीनों की मंथली सब्सक्रिप्शन देकर जा रहा हूं। क्या मैंने ड्रीम वर्ल्ड की सर्विसेज यूज की हैं बेटा अभी 3 महीने? नहीं सर, आप तो जा रहे हैं, आप आज ही पेमेंट करके जा रहे हैं। तो जब भी एडवांस पेमेंट होगी उसको प्रीपेड या एडवांस कहेंगे, याद रखिएगा। क्या ये क्लियर है? प्रीपेड या एडवांस? सर प्रीपेड या एडवांस का मतलब एक्सपेंस नॉट इनकर्ड बट पेड इन एडवांस। सर आपने एडवांस में पे कर दिया है, यानी ये आपका करंट एसेट है। क्यों करंट एसेट है बेटा? रिसीवेबल नेचर का है ना, आपने आज ही पैसे दे दिए लेकिन आपने सर्विस यूज नहीं की, तो आपका ये करंट एसेट है, पता होना चाहिए बेटा। ये अक्रूड क्या है सर? ऑन दी अदर हैंड एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। एक्सपेंस तो इनकर हो चुका है लेकिन सर आपने अभी तक पे नहीं किया है। सर जब आपने पे नहीं किया है तो आप लायबल हो पे करने के लिए, क्योंकि आपने सर्विसेज यूज कर ली हैं। तो आपके लिए ये क्या होगी बेटा? करंट लायबिलिटी। बिल्कुल ऑपोजिट है सर। सर इसकी एग्जांपल समझ लें बेटा। आपने स्कूल ज्वाइन किया, क्लास 10 आप पढ़ रहे हैं सब, लेट्स सपोज आपने स्कूल ज्वाइन किया, आपके स्कूल की फीस है 9,000 पर मंथ। बेटा 4 मंथ हो गए आप स्कूल जा रहे हो लेकिन आपने अभी तक स्कूल की फीस पे नहीं की है, यानी 9,000 इंटू 4 36,000 का एक्सपेंस इनकर तो हो चुका है। इनकर कैसे हुआ? आप स्कूल जा रहे हो, आप सर्विसेज ले रहे हो स्कूल की, आप पढ़ रहे हो स्कूल में, लेकिन आपने पेमेंट नहीं की है। सर जब आपने पेमेंट नहीं की है तो ये आपकी क्या है बेटा? करंट लायबिलिटी। क्या दोनों प्रीपेड और अक्रूड में डिफरेंस क्लियर होता है बेटा? खुद नाम से देखो ना, एडवांस मतलब चीज आपने ली नहीं है, पैसे पहले से दे दिए। अक्रूड ओइंग आउटस्टैंडिंग ड्यू का क्या मतलब? पेमेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस हो चुका है बेटा। चले बेटा हमारे क्लास, आवाज आ रही सबको? बेटा सर अब आपने ये हमें पढ़ाया क्यों है प्रीपेड एडवांस? सर इसलिए पढ़ा है कि आपके एमसीक्यू में बेटा बोलेगा बताओ एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज होना चाहिए इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस पेड नहीं जाएगा, इनकट जाएगा। इनकर्ड एक्सपेंस निकालने के लिए आपको एक्सपेंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कि कितना एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। लेट सपोज रेंट है बेटा, तो कितना एमसीक्यू में ये पूछेगा भाई कि कंपनी ने इतना रेंट पे जगह ली है, ये इतने पैसे पे कर दिए, इतने पैसे पे नहीं किए। You have to calculate the amount of expense to be recognized in income statement. तो इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट निकालने के लिए या एक्सपेंस इनकट की अमाउंट निकालने के लिए आपको एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर याद कैसे करूंगा एक्सपेंस का टी अकाउंट? सर पहले तो लॉजिक समझ लें, कौन सी चीज क्या कहां आएगी। अभी क्या पढ़ा बेटा? प्रीपेड क्या है? करंट एसेट। हम सबको पता है एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, यानी प्रीपेड या एडवांस का बीडी किधर आएगा दोस्त? सर ये आएगा डेबिट पे हमेशा, प्रीपेड बीडी। सर करंट अक्रूड क्या है? लायबिलिटी। सर जब अक्रूड लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट पे आता है, यानी अक्रूड यानी लायबिलिटी का बीडी हमेशा किधर आता है सर? क्रेडिट पे। सर बीडी अगर प्रीपेड का डेबिट पे आ रहा है तो सीडी प्रीपेड का क्रेडिट पे आएगा। सर अगर अक्रूड का बीडी क्रेडिट पे आ रहा है तो अक्रूड का सीडी डेबिट पे आएगा। अगर बेटा इस तरह समझ नहीं आ रहा, चेक करो, अगर इस तरह समझ नहीं आ रहा आप इस तरह याद कर सकते हो बेटा। पाप के नाम से याद रखो, PAAP, इस तरह याद रखो पाप के नाम से। जब भी एक्सपेंस का अमाउंट निकालना होगा पाप का अकाउंट बनेगा, पहले P फिर A फिर A फिर P, इस तरह याद कर सकते हैं बेटा। उसके बाद बेटा देखो हमने एक्सपेंस की पेमेंट की होगी, सर एंट्री क्या बनाऊंगा? एक्सपेंस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। सर क्या ये एक्सपेंस की अमाउंट नहीं होगी, इनकट की अमाउंट नहीं होगी? बेटा अगर इनकट की अमाउंट होती तो इतनी लंबी करता ही क्यों, प्रीपेड अक्रूड क्यों बताता, डायरेक्ट यही इनकम स्टेटमेंट में ले जाता। लेकिन अभी हमने पढ़ा ये वो वैल्यू है जो ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई होगी। जरूरी नहीं है कि जितना एक्सपेंस आपने पे किया है वही आपका एक्चुअल एक्सपेंस भी हो। कभी कंपनी ज्यादा पे करती है, कभी कम पे करती है। हमें एक्चुअल एक्सपेंस चाहिए, ये नहीं कि कितना पे किया। तो सर एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस को डेबिट किया, ऑपोजिट नाम कैश या बैंक लिखा। सर अब जब टोटल करूंगा जो शॉर्टेज मेरी आएगी वो होगी ये वैल्यू, जो कि क्या बताती है बेटा? एक्सपेंस इनकर कितना हुआ है।
जो कि क्या बताती है बेटा, एक्सपेंस इनकर्ड कितना हुआ है। सर एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, आपको बोला सर इनकर्ड का क्या मतलब है? इनकर्ड का ये मतलब है एक्चुअल एक्सपेंस बनता कितना है, एक्चुअल एक्सपेंस ओनर के साथ फिक्स कितना हुआ है इस जगह का। अब सुनना जरा, एक एग्जांपल समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। सर लेट सपोज आपने इस दफा एक्सपेंस पे किया है 10,000 का, मैंने एंट्री बना ली बेटा, एक्सपेंस 10,000 और कैश और बैंक क्रेडिट 10,000। सर प्रीपेड बीडी आपको बताया था 500, अक्रूड बीडी 0 बोला है बेटा, प्रीपेड सीडी भी 0 बोला है लेट सपोज, और अक्रूड सीडी है आपका 1000। ये वैल्यूज आपको बताई हुई है। यहां से जो बेटा वैल्यू निकलेगी कितनी निकल रही है, 10,000 प्लस 1000 11,000 प्लस 500। सर आपका एक्चुअल में जो टेनेंट से रेंट फिक्स हुआ था वो 11,500 हुआ था। ये कितना फिक्स हुआ था ओनर से कि हर महीने रेंट देना कितना है, वो 11,500 आपके इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। जितना आपने पे किया वो कभी भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता, इनकम स्टेटमेंट में हमेशा एक्चुअल एक्सपेंस जाता है। क्या ये क्लियर है दोस्त, जल्दी बता दें। यस सर। बाकी लोग बताएं बेटा, जिसने भी सवाल पूछा था उसको क्लियर है। सर यस सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी जी। बाकी लोग जल्दी जल्दी बताओ बेटा। तो याद रखना बेटा, ये 11,500 निकालने के लिए ही टी अकाउंट बनाना है। 10,000 आपको पता होगा ट्रायल बैलेंस में रेंट के नाम से लिखा हुआ होगा 10,000, लेकिन जरूरी नहीं है यही 10,000 आपका रेंट एक्सपेंस भी हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेड एंड एक्चुअल एक्सपेंस। आपके टेनेंट से अग्री हुआ है कि आप 11,500 रेंट दोगे, जबकि एक्चुअल में बेटा, जबकि एक्चुअल में आपने पे 10,000 किया है, तो 10,000 जितना पे किया है वो एक्सपेंस में नहीं जाएगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट अभी लिखा था ना, एक्सपेंस इज नॉट रिकॉर्डेड ऑन पेड बेसिस, इट इज रिकॉर्डेड ऑन इनकर्ड बेसिस। इनकर्ड का मतलब एक्चुअल रेंट, एक्चुअल एक्सपेंस कितना था, ये नहीं कि पे कितना किया। बेटा जरूरी नहीं है कंपनी हमेशा जितना पे करे वही एक्सपेंस हो, कभी ज्यादा पे कर देती है, कभी कम पे कर देती है। मुस्तफा क्लियर है आपको? जी सर। गर्ल्स आपको क्लियर है? अरवा, इकरा, इंशरा, इस्बा आपको क्लियर है? जी सर। जी सर। जी सर। चले आगे। अब बेटा जिस तरह एक्सपेंस का अकाउंट पड़ा उसी तरह इनकम का भी एक अकाउंट होता है बेटा। जिस तरह एक्सपेंस का अकाउंट पड़ा है बेटा उसी तरह इनकम का भी अकाउंट होता है। सुनना, अब बेटा इनकम में भी दो चीजें, सर इनकम में भी प्रीपेड या एडवांस होता है, और सर इनकम में भी अक्रूड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग ये सब होता है बेटा। सर यहां पे मतलब अलग है, समझिएगा बेटा, यहां पे मतलब अलग है। प्रीपेड का मतलब क्या है सर, इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड इन एडवांस क्या मतलब सर, सर इनकम अभी आपने कमाई नहीं है, आपको एडवांस में मिल गई है। क्या मतलब, सुन लो बेटा, सुन लो। सर लेट सपोज, सुनिएगा बेटा, मैंने आपसे इस मंथ की फीस ली है आपको पढ़ाने के लिए। फीस बेटा हमेशा ट्यूशन सेंटर एडवांस में लेते हैं। मैंने आज आपको बोला आज पहली क्लास है, आज फर्स्ट डे है, आज पहली क्लास है, आपको पहली क्लास के बाद फीस देनी है। अब बेटा आपने फीस दे दी मुझे, क्या वो फीस मैंने अभी अर्न कर ली? नहीं सर, आज तो मैंने सिर्फ एक क्लास दी है। जो आप 3,000 फीस मुझे दे रहे हो बेटा, वो 3,000 फीस लेट सपोज हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं, तो 8 क्लासेस की फीस है बेटा वो। आज मुझे पैसे रिसीव हो गए, आज मुझे फीस रिसीव हो गई है, लेकिन आज वो मेरी इनकम नहीं है। क्यों? इनकम कब बनेगी सर, जब आप 8वीं क्लास लेके फारिग हो गए, तब आपको पूरे ये 3,000 रुपए आपकी इनकम बन जाएगी, क्योंकि आपने बच्चों को सर्विसेज दे दी है अगेंस्ट द पेमेंट। लेकिन आज फर्स्ट जन को ये आपका प्रीपेड या एडवांस है। क्यों सर? क्योंकि आज मैंने आपको सर्विस नहीं दी है, आज मैंने सिर्फ पैसे कलेक्ट किए, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है बेटा। सर जब आपको पैसे मिल गए हैं लेकिन आपने कमाया नहीं है, तो ये आपका क्या होगा सर, करंट लायबिलिटी। मैं लायबल हूं आपको सर्विस देने के लिए, क्योंकि मैंने आपसे पैसे ले लिए हैं बेटा।
2 मिनट के लिए एक्सपेंस चेक करो। एक्सपेंस में क्या हुआ था? एक्सपेंस हुआ नहीं था, हमने एडवांस में पैसे दिए थे। यहां क्या हुआ है? मैंने इनकम कमाई नहीं है, लेकिन मुझे एडवांस में पैसे मिल गए। जब एडवांस में पैसे मिले हैं, मेरे लिए लायबिलिटी है। तो बेटा सुन लो, तुम्हारे लिए जो चीज प्रीपेड एक्सपेंस है, तुमने फीस एडवांस में दी, अभी तुमने सर्विस नहीं ली मुझसे। तुम्हारे लिए जो चीज प्रीपेड एक्सपेंस है, मेरे लिए वो चीज प्रीपेड इनकम है। मैंने फीस कलेक्ट की है बेटा, मेरी इनकम है, तुमने पे किया है, तुम्हारे लिए एक्सपेंस है। तो जो चीज बच्चों के लिए प्रीपेड एक्सपेंस है, वो टीचर के लिए क्या है बेटा? प्रीपेड इनकम। टीचर को फ्यूचर में सर्विसेज देनी है, इसीलिए लायबिलिटी है। बच्चों को फ्यूचर में सर्विसेज मिलेंगी, बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए एसेट है। क्या अब डिफरेंस क्लियर है बेटा? अब बेटा यहाँ अक्रूड ड्यू ओइंग सुनो। सर ये बिल्कुल ऑपोजिट है बेटा। तो अब आप अगर एक चीज नोट करो, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, प्रीपेड इनकम लायबिलिटी है, यानी बिल्कुल रिवर्स है बेटा इसका। अब आ जाओ अक्रूड पे। सर ये क्या है? सर इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। सर मैंने इनकम तो अर्न कर ली है। इनकम अर्न करने से क्या मतलब? सर इनकम आपने कमा तो लिया, आपने बच्चे को पढ़ा तो दिया है, लेकिन बच्चे ने अभी तक फीस नहीं दी। आपकी इनकम अर्न हो गई। अर्न कब होगी? जब आपने बच्चे को सर्विसेज दे दी, लेकिन बच्चे ने अभी तक आपको फीस नहीं दी है। फ्यूचर में आपको बच्चे की तरफ से फीस मिलेगी, रिसीवेबल नेचर है। आपके लिए क्या होगा बेटा? करंट एसेट। सर जिस तरह हम डेटर को या हम अकाउंट रिसीवेबल को जब गुड्स बेचते हैं बेटा, तो हम उसको एसेट में लिखते हैं रिसीवेबल के नाम से। क्यों? फ्यूचर में उस अकाउंट से पैसे आएंगे। तो बेटा सेम अक्रूड इनकम के लिए भी है। आज आपने सर्विस दे दी है, फ्यूचर में पैसे रिसीव होंगे, तो आपके लिए ये करंट एसेट है। तो अब सुनना बेटा, बच्चे के लिए, बच्चे ने ट्यूशन ले ली बेटा, फीस नहीं दी, बच्चे के लिए अक्रूड एक्सपेंस इज लायबिलिटी बिकॉज ही इज लायबल टू पे। उसने ट्यूशन ले लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, उसको देने पड़ेंगे पैसे क्योंकि उसने पढ़ लिया है। और वही चीज टीचर के लिए क्या होगी बेटा? अक्रूड इनकम यानी करंट एसेट। उसको पैसे देने तो उसके लिए लायबिलिटी, इसको पैसे रिसीव करने तो इसके लिए करंट एसेट। क्या ये क्लियर है डिफरेंस बेटा? सर जिस तरह आपने एक्सपेंस इनकट के लिए अकाउंट बताया, उसी तरह बेटा इनकम कितनी अर्न की है एक बिजनेस ने, वो निकालने के लिए हमें इनकम का अकाउंट पता होना चाहिए बेटा। आपका एग्जामिनर बता देगा अक्रूड इतना है, प्रीपेड इतना है, इनकम मिली इस दफा इतनी है, बताओ हाउ मच इनकम इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन इनकम स्टेटमेंट। आपको कितनी इनकम रिकॉग्नाइज करनी है इनकम स्टेटमेंट में, वो बताओ। तो इनकम के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा। अब जब इनकम के लिए अकाउंट बनाऊंगा सर, तो सुनिए, अभी हमने क्या पढ़ा था? सर एक्सपेंस प्रीपेड एसेट होता है, एसेट बढ़ता है डेबिट होता है, ऐसा ही है सर। यहां पे आप चेक करना बेटा, यहां जिस तरह वहां प्रीपेड एसेट था, यहां पे प्रीपेड लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है सर? क्रेडिट। यानी प्रीपेड बेटा इस दफा क्रेडिट पे आएगा। जो एक्सपेंस का प्रीपेड डेबिट पे आ रहा था, इनकम का क्रेडिट पे आएगा। सर अब ये याद कैसे होगा बेटा? जिस तरह पाप शॉर्टकट उसका बताया है, इसी तरह इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा सर अक्रूड इनकम यहाँ एसेट है, वहां अक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी थी, देखो तभी यहां लिखा था। सर ये आपने प्रीपेड बीडी यहां क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा एसेट बढ़ रहा है। सर आपने यहां अक्रूड बीडी क्यों लिखा है? क्योंकि सर लायबिलिटी बढ़ रहा है। इसी तरह सर आपने यहां प्रीपेड इसलिए लिखा है कि लायबिलिटी बढ़ रहा है। चेक कर लो बेटा, अभी पढ़ा अक्रूड इनकम, ओह सॉरी, प्रीपेड इनकम हमारी लायबिलिटी होती है। क्यों सर? पैसे तो मिल गए, पढ़ाया नहीं है अभी तक, आप लायबल हो टू टीच द स्टूडेंट। अच्छा सर अक्रूड इनकम क्या लिखा है? देखो करंट एसेट। सर एसेट बढ़ता है डेबिट होता है, यानी बेटा प्रीपेड और अक्रूड का बीडी किधर आएगा सर? डेबिट पे आएगा। सर क्यों आ रहा है डेबिट पे? सर क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है। सर अब सुनिएगा बेटा, जब बीडी पता चल गए तो सीडी तक के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं लेने की जरूरत। सीडी तो बहुत आसान है सर। फिर अगर अक्रूड बीडी यहाँ आ रहा है तो सीडी ऑपोजिट पे आता है, अक्रूड सीडी यहाँ आएगा। सर अगर प्रीपेड बीडी यहाँ आ रहा है तो प्रीपेड सीडी यहाँ आएगा। सर याद कैसे करें? हमें तो याद नहीं रहता। याद रखना, अगर एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है तो पाप के वर्ड से याद करो, PAAP। अगर इनकम का अकाउंट बनाने के लिए आए एग्जाम में
तो अप्पा के नाम से याद रखना, ए पी पी ए, अप्पा के नाम से। कोई आपा बुलाता है, कोई अप्पा बुलाता है, आपकी मर्जी है दोस्त। इस तरह याद रखोगे तो क्लियर होगा बेटा। तो एक्सपेंस में पाप का अकाउंट, तो आपको पता है किस साइड पे पी आएगा, किस साइड पे ए आएगा। और इनकम के लिए अप्पा का अकाउंट बनाओगे। अब सुन लो बेटा, इस दफा मुझे इनकम मिली होगी बेटा, मैंने एंट्री क्या बनाई होगी, कैश या बैंक डेबिट बेटा, और इनकम क्रेडिट। जिस तरह एक्सपेंस में एक्सपेंस पे कितना किया था उसकी एंट्री बनाई थी, ये देखो एक्सपेंस डेबिट या कैश या बैंक क्रेडिट, उसी तरह अब इनकम मिली कितनी है उसकी हमने ये एंट्री बनाई है। कैश आएगा बेटा तो डेबिट होगा, और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। तो इनकम को क्रेडिट किया, ऑपोजिट नाम लिखा कैश या बैंक। अब जब मैं टोटल करूंगा बेटा, यहां पे मेरे पास आएगी इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू। सर ये क्या बताएगा, सर ये बताएगा इनकम अर्न्ड। एग्जाम्पल सर, हमने एक जगह, सुन लो बेटा, हमने एक जगह रेंट पे दी थी, हमें वहां से रेंट इनकम मिलेगी, रेंटल इनकम मिलेगी, रेंट रिसीव्ड मिलेगा। सर आपको 10,000 या आपको लेट सपोज 8,000 मिल गए। प्रीपेड बीडी लेट सपोज 0 था बेटा, अक्रूड था 1,000 रुपए बेटा। प्रीपेड सीडी लेट सपोज 0 था बेटा, अक्रूड सीडी है 2,000। सर निकाल लें आप इनकम स्टेटमेंट का वैल्यू, 10,000 माइनस 1,000, 9,000 बेटा आपकी इस दफा की इनकम है। आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो आप रेंट रिसीव्ड 8,000 नहीं लिखोगे, 9,000 लिखोगे। इनकम अर्न्ड रिकॉर्ड होगी इनकम स्टेटमेंट में। जिस तरह एक्सपेंस इनकर्ड बेसिस पे होता है बेटा, पेड पे नहीं होता, वैसे ही इनकम भी अर्न्ड बेसिस पे होती है, रिसीव्ड बेसिस पे नहीं होती है। क्या ये क्लियर है सर? अब बेटा एमसीक्यूज किस तरह आएंगे ये सुन लें। सर एक तो आपको एक्सपेंस का सिनेरियो दे सकता है कि बेटा इंश्योरेंस है या वेजेस सैलरीज है या हीट एंड लाइट है, ये एक्सपेंस पे किया है, इतना प्रीपेड बीडी है बेटा, इतना अक्रूड बीडी है, बता दो एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा। तो बेटा आप इस तरह का पाप का अकाउंट बनाएंगे और एक्सपेंस इनकम निकालेंगे। इसी तरह इनकम में है बेटा, तो आप इनकम के केस में अगर इनकम बोलेगा बताओ इनकम स्टेटमेंट में कितनी रिकॉर्ड करेंगे, तो हम अप्पा का अकाउंट बनाएंगे। एक तो ये एमसीक्यू आ सकता है बेटा। दूसरा एमसीक्यू क्या आ सकता है बेटा, आपसे पूछ लेगा बताओ अक्रूड एक्सपेंस क्या है। आपसे बेटा पूछ लेगा कि बताओ अक्रूड एक्सपेंस क्या है, या आपसे पूछ लेगा प्रीपेड एक्सपेंस बताओ क्या है। तो बेटा मैं उसके लिए की बना रहा हूं, यहां चेक करिएगा, मैं उसके लिए एक छोटी सी की बना रहा हूं बेटा। सर अब याद करने वाली बात क्या है, सर प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा एसेट होगा, याद रखिएगा, हमेशा करंट एसेट होगा। मैंने आपको अभी लॉजिक दे दी बेटा। सर अक्रूड एक्सपेंस हमेशा क्या होगा सर, सर करंट लायबिलिटी होगी। ये पूछ सकता है बेटा बताओ व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस, तो आप लिखोगे करंट एसेट बेटा, टिक करोगे एमसीक्यू में। सर इसी तरह प्रीपेड इनकम अभी हमने पढ़ा, इनकम अर्न नहीं की है लेकिन एडवांस में मिल गई है तो लायबिलिटी है बेटा। और अक्रूड इनकम बेटा सर्विस दे दी है लेकिन पैसे नहीं मिले, तो अक्रूड इनकम इज करंट एसेट। तो ये आपको की पता होनी चाहिए है। एक एमसीक्यू इस तरह भी बन सकता है बेटा। तो दिस इज जो एमसीक्यू में, दिस इज द मैक्सिमम चीजें बेटा जो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड। एक आपको एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट बनाना आना चाहिए, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीपेड या अक्रूड एक्सपेंस और इनकम कहां कहां आता है। अब बेटा जब हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और आइडिया होगा। अभी तो मैं पूरा कोर्स आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो दिस एंड्स अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स। अब 2 मिनट रुक जाओ बेटा, जरा ये बोर्ड साफ हो जाए तो हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे बात करते हैं। नया चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन।